हेलो। हाँ जी, देखिए आज हम बात करेंगे क्लास 10th में एपी सीरीज जो हमारी चल रही थी, मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज नंबर 5.2, राइट। इसका अगर पहला क्वेश्चन देखें तो इसमें हमें क्या बताया गया, fill in the blanks in the following table given that a is the first term and d is the common difference, find the nth term of the ap। ओके, तो पहला अगर पार्ट इसका हम करते हैं तो ए क्या है, ए इक्वल्स टू 7 है, डी इक्वल्स टू 3 दिया गया है फर्स्ट पार्ट में, एन इक्वल्स टू 8 है। अगर हम फार्मूला लगाएंगे ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, राइट। तो हमें ए एन फाइंड आउट करना है। ए की वैल्यू रखिए 7 प्लस एन कितना है 8 माइनस वन इंटू डी कितना है 7। क्या आ जाएगा 7 प्लस 8 माइनस वन क्या आ जाएगा 7, 7 7 जा 49, 49 और 7 क्या आ जाएगा 56। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी फिल करोगे 56। ओके, ऐसे ही सेकेंड पार्ट करना है तो सेकेंड पार्ट के लिए ज़रा देख लीजिए एक बार। अगर हम सेकेंड पार्ट इसका सॉल्यूशन करते हैं, ओके, सेकेंड पार्ट के लिए क्या दिया गया, ए इज इक्वल्स टू दिया गया -18 माइनस का 18 और एन इज इक्वल टू कितना दिया गया 10। ए एन जो दिया गया वो कितना है 0, पूछा क्या गया डी कितना है। आप फार्मूला लगा दीजिएगा ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है 0, ए कितना है माइनस का 18 प्लस एन माइनस वन 10 माइनस वन इंटू डी। ये 18 आप इधर ले आइए, 18 इज इक्वल्स टू 90, 9 टू जा 18, डी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2। ओके, तो यहाँ से डी जो वैल्यू आएगी अब कितनी आ जाएगी 2। ऐसे ही फिर हम थर्ड पार्ट करेंगे, तो पहले इसे रब कर देते हैं एंड देन ओके, इसे हटा देते हैं। अब जब थर्ड पार्ट देखेंगे इसका तो थर्ड नंबर डालेंगे, लिखिए क्या दिया गया ए इज इक्वल्स टू फाइंड आउट करना है, डी इक्वल्स टू आपका दिया गया -3, एन जो दिया गया 18 एंड ए एन जो दिया गया वो माइनस का 5। आप फार्मूला यूज करेंगे, क्या था ए इज इक्वल्स टू ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जो ए एन वैल्यू है कितनी है -5 इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन, मतलब 18 माइनस वन इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है -3, तो -5 इज इक्वल्स टू ए प्लस 18 से 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए कितना आ जाएगा 17, 17 थ्री जा कितना आ जाएगा माइनस का 51। आप इधर ले आइएगा इस टर्म को, क्या आ जाएगा 51 माइनस 5 इज इक्वल्स टू ए, कितना आ जाएगा ए इक्वल्स टू 46। तो ए जो यहाँ से आएगा वो कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा। फिर इसके बाद में फोर्थ पार्ट कर लीजिएगा। ओके, जब हम फोर्थ पार्ट करेंगे तो क्या बताया क्या, चलिए कौन सा पार्ट करना है फोर्थ पार्ट। क्या दिया गया ए इज इक्वल्स टू दिया गया -18.9, डी इक्वल्स टू कितना है 2.5, ए एन कितना है 3.6, पूछा गया एन इक्वल्स टू फाइंड आउट। तो फार्मूला अगर लगाए तो ए एन इक्वल्स टू क्या था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वैल्यू पुट कर दीजिएगा, जब हम वैल्यू पुट करते हैं ए एन की वैल्यू है माइनस का 18.9 इज इक्वल्स टू 9, ए एन की वैल्यू कितनी है 3.6 इज इक्वल्स टू माइनस का 18.9 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है 2.5। इस टर्म को आप इधर ले आइएगा, 8 हो जाएंगे 18.9 प्लस 3.6, 8 करिए 9 6 15 का 5.83, 11 1 12 और 1 1 इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू एन माइनस वन। जब हम एन माइनस वन इक्वल्स टू फाइंड आउट करेंगे क्या आएगा 22.5 अपान
2.5, पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिएगा, 25 9 जार, तो n माइनस वन इजक्वल टू 9, तो n इजक्वल टू कितना आ जाएगा 9 और 1 10, तो n इजक्वल टू 10। ये आपका आंसर हो जाएगा, लिख लीजिएगा। इसके बाद 5th नंबर जल्दी से करिएगा तो। देखिए अगर नेक्स्ट 5th नंबर करते हैं हम, तो 5th नंबर में क्या बताया गया, इसे भी ध्यान से देखिए। ए आपको दिया गया है, ए इक्वल्स टू कितना दिया गया 3.5, फिर इसके बाद में डी दिया गया, डी कितना है 0, फिर इसके बाद में एन कितना है 105, पूछा गया ए एन इक्वल्स टू फाइंड आउट कर लीजिएगा, ए एन इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क साइन। जब हमें ए एन पूछा गया, जब हम ए एन निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, जरा देखिए। आपका फार्मूला क्या होता है ए एन इजक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, राइट। ए एन की वैल्यू जब हम रखेंगे, ए कितना है 3.5 प्लस एन माइनस वन 105 से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, कॉमन डिफरेंस कितना है 0, तो ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ओके, तो ए एन इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3.5, मतलब ये सीरीज जो है ए बी फॉर्म नहीं करेगी। ओके, तो लिख लीजिएगा। इसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन करें, जल्दी से करिएगा। देखिए अगर सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं तो सेकेंड क्वेश्चन क्या बताया गया, देखिए सेकेंड क्वेश्चन दिया गया ये आपका। ओके, अगर इस क्वेश्चन में हम ध्यान से देखें तो क्या क्या बताया गया, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। क्या बताया गया, 13th टर्म ऑफ द एपी इज 13th, मतलब n इक्वल्स टू आपका 30 दिया गया। एपी जो सीरीज है वो सीरीज क्या देगी 10, 7, 4, एंड डॉट डॉट एच। ए इक्वल्स टू अगर देखें तो 10 है। डी जब हम निकालते हैं कॉमन डिफरेंस क्या करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो माइनस का 3 आ जाएगा। और एन 30 है, हमें ए 13 फाइंड आउट। ओके, अगर हम फार्मूला लगाते हैं आपका, तो क्या फार्मूला होता है उसे भी जरा देख लीजिएगा। आपका फार्मूला होता है ए एन इजक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की जगह आप 30 रखिए, ए 30 इजक्वल्स टू ए कितना है 10 प्लस एन माइनस वन कितना है -3 -1 इंटू डी कितना है डी है आपका -3, एन कितना था 30, वैल्यू सही से रखिए। एन की वैल्यू कितनी थी ये 30 -1 कर लीजिएगा, 10 + 29 इंटू -3, तो ए 30 इज टू जब हम फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा 29 3 जा 9 3 जा 27 का 7 2 कैरी 3 2 जा 6 2 87 से 10 सब्ट्रैक्ट कीजिए माइनस का 77, तो जो ए 30 आया कितना आया -77, आपका सी पार्ट करेक्ट होगा, राइट। तो यहाँ तक लिख लीजिएगा। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखिए। जब हम सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं इसी तरीके से, तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या बताया गया आपको, एपी सीरीज जो देगी वो क्या देगी -3 -1/2 2 एंड सो। ओके, 11th टर्म हमें फाइंड आउट करना है। 11th टर्म जब फाइंड आउट करेंगे तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ये जो वैल्यू जीत दी गई 11th टर्म, राइट 11th टर्म, तो इसमें n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 11, ए इक्वल्स टू -3 होगा, डी इक्वल्स टू सेकेंड टर्म माइनस और माइनस फर्स्ट, अपान कर दे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -1/2 + 3 अपान 1 2 लासा ले लीजिएगा -1 2 3 जा 6 से 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए 5/2। ओके, तो ये कितना आ जाएगा डी। तो जब डी आ गया आपका यहाँ पे, तो इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, अब करेंगे निकालना है 11th टर्म, ए एन इक्वल्स टू क्या ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है -3 प्लस एन कितना है 11 -1, डी कितना है 5/2, तो कितना आ जाएगा -3 + 11 से 1
10 इंटू 5/2, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, -3 + 25 कितना आ जाएगा 22। तो यहाँ से A11 जो आपका वो कितना आ रहा है 22, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, राइट। तो ये बी पार्ट होगा, यहाँ तक लिख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो क्या है, देखिए क्या दिया गया, ये सीरीज दी गई है। इसमें बताया इन द फॉलोइंग AP फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। ओके, तो इसके लिए अलग अलग रूल्स पढ़ेंगे, थोड़ा जल्दी से करेंगे। ओके, तो पहले तो ये देख लीजिएगा, अगर कोई भी 3 टर्म जैसे ABC इन AP में हो, किसमें हो AP में हो, तो बीच वाले का डबल इन दोनों के समेशन के बराबर होता है, मतलब 2B = A + C होता है। ओके, अगर ABC इन AP हो, जैसे कि 2, 4, 6 अगर AP में है, तो बीच वाले का डबल, बीच वाला नंबर क्या है आपका 4, 4 × 2 = क्या आएगा, इन दोनों का सम 6 + 2 कितना 8 = 8 है, तो इसके मतलब ये कंडीशन आपकी सही है। तो अगर इस कंडीशन को देखें और ये वाला क्वेश्चन है ना, तो यहाँ से B = A + C/2 भी लिख सकते हैं। अगर हम फर्स्ट पार्ट यहाँ से देखें तो B = A + C, A ये है, C ये है, B ये है, तो क्या आ जाएगा B = A 2 + 26/2 कितना आएगा 28/2, डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा B 14, कितना आ जाएगा 14, तो यहाँ पे कितना भरोगे 14। ओके, इसी तरीके से हम सेकेंड पार्ट करेंगे। तो सेकेंड पार्ट अगर देखते हैं तो एक, फिर क्या दिया गया 13, फिर 3। ओके, अगर हम इस नंबर को देखते हैं, कामा लगा देते हैं, तो इसमें टोटल नंबर्स कितने हैं 4 हैं। अगर इन दोनों नंबर्स में देखें हम इतने में, तो क्या लिखेंगे 13 एंड देन एंड 3। इक्वेशन फर्स्ट डाल दें, इसे x डाल दें, इसे y डाल दें, फुल आउट करना है मुझे, तो y से लिख देते हैं इन AP। हमने क्या बताया y = क्या होता है इन दोनों का सम का हाफ, कितना आ जाएगा 16/2, 2 8 जा 16। तो यहाँ से आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई कि ये 8 आ जाएगा। अगर इतना ये 8 आ गया तो जरा बताइए नेक्स्ट अगर देखें x 13 और ये कितना आया 8, 13, 8। ओके, अगर इतना आया तो इसमें भी रूल यही है, बीच वाले का ट्वाइस, तो बीच वाले का अगर ट्वाइस हम करेंगे तो क्या आएगा 13 × 2 = इन दोनों का सम x + 8, 32 जा 26 = x + 8, आप प्लस का 8 इधर ले आइए, 26 - 8 = x, तो x = कितना आ जाएगा 18। ओके, तो यहाँ से हम इनिशियल में 18 फिल इन करें, यहाँ पे 8 फिल करें। ओके, तो इतना लिख लीजिएगा। इसके बाद थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट थोड़ा जल्दी करिएगा। ओके, इसी का अगर थर्ड पार्ट देखते हैं तो किस टाइप से करेंगे, देखिए थर्ड पार्ट, राइट। तो अगर थर्ड पार्ट में देखा जाए तो अपनी सीरीज लिखेंगे पहले, सोल्यूशन सीरीज क्या है, सीरीज देखिए 5 एंड देन ये एंड 9 2 जा कितना हो जाएगा 18 और 1 19, 19/2। ओके, तो इसमें अगर नंबर्स देखें तो A = हमारा 5 है, और ये क्या है L = 19/2 है। टोटल नंबर्स कितने हैं 1 2 3 एंड 4, N = 4 है। D हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं, राइट। तो यहाँ से L = क्या लगाएंगे A + n - 1 × D, वैल्यू पुट कर दीजिएगा। L कितना है 19/2 = A कितना है 5 + n - 1 मतलब 4 - 1 × D, राइट। इसे जब और सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आता है, ये प्लस का है इधर ले जाइए, 19/2 माइनस का 5/1 = 4 से 1 गया 3D, इसे 2 ले लीजिएगा, 19 - 5 2 जा 10 = 3D। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 9/2 = 3D, यहाँ से 3 बन जा 3 एंड 3 3 जा 9, D जो आएगा आपका 3/2 आएगा। अगर D 3/2 आ गया, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, इसके नंबर्स, अगर नंबर्स देखें तो इसे A1 मान सकते हैं, इसे A2। ओके, तो यहाँ से अगर हम A1 निकालते हैं तो लिखेंगे A + D
और A2 निकालते हो तो क्या लिखेंगे A+2D। ओके, तो यहाँ से A1 इक्वल्स टू निकाल लीजिएगा, A1 इक्वल्स टू A+D, वैल्यू पुट ऑन करिए। A कितना है 5 प्लस D कितना है 3/2, एलसीएम ले लीजिएगा 2 5 जा 10 प्लस 3/2 13/2। इसी तरीके से A2 जब निकालेंगे तो क्या निकलेगा A+2D। A कितना है 5 प्लस 2 इंटू डी कितना है 3/2, इसे कैंसिल आउट कर दीजिएगा, 5 3 जी का कितना हो जाएगा 18, 5 3 8। तो हेंस अगर वैल्यू हम फिल्ड करें यहाँ पे तो कितनी कितनी फिल करेंगे, यहाँ पे रखेंगे 13/2, यहाँ पे कितना रखेंगे 8। ओके, इस तरीके से ये आंसर हो A1 इक्वल्स टू 13/2 एंड A2 इज इक्वल्स टू 8। ओके, लिख लीजिएगा। इसके बाद 4th एंड 5th। तो यहाँ से अगर हम 4th नंबर देखते हैं तो इसके लिए भी सेम ही तरीका है और इसी तरीके से। ओके, तो चलिए देखिए। देखिए अगर 4th नंबर देखते हैं तो उसको भी इसी तरीके से करेंगे। किस टाइप से, अगर हम सीरीज लिखते हैं तो सीरीज क्या है -4 एंड देन 4 बॉक्सेस हैं एंड 6 है। ओके, जरा इसमें ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट टर्म जो है A इक्वल्स टू -4 एंड लास्ट टर्म जो है L इज इक्वल्स टू 6 है। D हमें फाइंड आउट करना है, नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6, n इज इक्वल्स टू आपका 6 है। ओके, अगर हम फार्मूला यूज करते हैं L इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी, तो वैल्यू पुट ऑन कर दीजिएगा। 6 इज इक्वल्स टू A -4 है, n कितना है 6 -1 इंटू डी, ये माइनस का इधर ले आइएगा। 6 + 4 इज इक्वल्स टू 5D, 6 4 कितना हो जाएगा 10 इज इक्वल्स टू 5D एंड D इज इक्वल्स टू 10/5। तो D कितना आ जाएगा आपका 5 2 जा 10। जब D आपका 2 आ जाएगा, इसके बाद में आप वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। किस टाइप से, ये आप A1 करिए, ये A2 करिए, ये A3 करिए, ये A4 करिए। राइट, तो A1 आएगा A+D होगा, A+D, A कितना है -4, D कितना है 2 इज इक्वल्स टू माइनस का 2। ऐसे ही आप A2 फाइंड आउट कर लीजिएगा। जब A2 निकालेंगे तो क्या आएगा A+2D, A कितना है -4 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 2 2 2 जा 4, -4 और +4 कैंसिल आउट होकर क्या आ जाएगा 0। ऐसे ही A3 निकालिएगा, A प्लस कितना हो जाएगा 3D, A कितना है -4 प्लस 3 इंटू डी कितना है 2, कितना आएगा -4 + 6 इज इक्वल्स टू 2। ऐसे ही A4 निकालिएगा, कितना आएगा A+4D इज इक्वल्स टू -4 + 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2 इज इक्वल्स टू -4 + 4 2 जा 8, 8 से 4 बचेगा कितना 4। तो जरा यहाँ से अगर वैल्यू हम रखते हैं तो कितनी कितनी वैल्यू आएगी, जरा देखिए। A1 आपका -2 होगा, ये आपका 0 होगा, ये 2 होगा, ये 4 होगा। ओके, तो ये आपकी सीरीज जो फिल इन द ब्लैंक्स थी वो आ जाएगी। तो क्या लिखेंगे हेंस, हेंस हेंस अगर सीरीज हम लिखते हैं तो सीरीज हमारी क्या आएगी, देखिए -4 -2 0 2 4 एंड 6। राइट, ये आपका क्या आंसर हो जाएगा और ये पूरी सीरीज AP में होगी। राइट, लिख लीजिएगा। इसके बाद 5th नंबर देखिए जल्दी से। इसी का अगर 5th पार्ट देखते हैं तो 5th पार्ट को हम इस तरीके से करेंगे सॉल्यूशन। पहले तो लिख लेंगे जो दिया गया क्वेश्चन उसी को। राइट, -22 हम फर्स्ट टर्म को रिलीज कर देंगे। जैसे ये होगा, ये सेकेंड टर्म है, तो A2 इज इक्वल्स टू 38 दिया गया, 1 2 3 4 5 6, A6 इज इक्वल्स टू -22 दिया गया। हमें फाइंड आउट करना है A और D। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, A निकाल लेंगे और D निकाल लेंगे। इसके बाद A3 A4 और A5 फाइंड आउट। राइट, तो जब A2 निकालेंगे तो A2 इक्वल्स टू क्या होता है, A2 इक्वल्स टू होता है A+B इक्वल्स टू 38 दिया गया। फिर इसके बाद में A6 इज इक्वल्स टू A+5D, एक कम हो जाता है, -22 दिया गया। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट बाय सेकेंड। चलिए लिख लेते हैं ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 38 एंड ए प्लस 5b इक्वल्स टू कितना माइनस का 22। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आएगा माइनस माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल आउट 5b से और d सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा आपका माइनस का 4d इज इक्वल्स टू 2 8 10 का 0 3 2 5 1 6। तो d इज इक्वल्स टू कितना आएगा माइनस का 15। यहाँ से आप ये चीज़ देख लीजिए, अगर d माइनस 15 आ रहा है तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट अगर पहली भी इक्वेशन में पुट करते हैं तो a माइनस 15 इज इक्वल्स टू 38, ये माइनस का उधर ले जाएंगे, a इज इक्वल टू 38 प्लस 15, दोनों को ए डाउन करेंगे तो a इज इक्वल्स टू आएगा 8 5 13 3 1 4 और 1 5 53। ए आपका कितना आ जाएगा 53। तो पहला टर्म जो आएगा वो कितना आ जाएगा 53। अब यहाँ से हम a3 निकालेंगे, a प्लस 3d वैल्यू पुट कीजिए, a कितना है 53 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू माइनस 15, 15 3 जा 45, 53 माइनस का 45 इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 8। a3 कितना आ जाएगा 8। इसी तरीके से हमें निकालना है a4, a4 इज इक्वल्स टू क्या होता है a प्लस 4d, a कितना है 38 नहीं, a है आपका 53, 53 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू माइनस का 15, 15 4 जा 60, 53 माइनस का 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे वैल्यू आ जाएगी -7। ऐसे ही a5 फाइंड आउट करेंगे, a5 इक्वल्स टू वैल्यू आएगी a प्लस 5d, वैल्यू पुट कीजिए a 53 प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू माइनस 15, 15 5 जा 75। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं 75 से 53, 5 से 3 2 एंड 7 से 5 2, कितना आया माइनस का 22। तो ज़रा देख लीजिएगा ध्यान से, a3 आया a4 आया, a1 a आ चुका है, a1 ये था, a2 था। ओके हमारा क्या क्या निकला है, अगर हम सही से देखें, अगर नंबरिंग सही से रखें तो ये कितने नंबर पे टर्म हमने निकाला था, इसे हम नेमिंग देने वाले थे, ये a था, ये a1 था, ये a2 होता है, ये a3 होता है, ये 4 होता है। a3 a4 हम निकाल चुके हैं, a2 नहीं निकाला, राइट। a5 ये था तो वही वैल्यू आ गई माइनस का 22, राइट। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे इस जगह पे a2 और निकाल लेते हैं, a प्लस 2d, a की वैल्यू कितनी थी 53 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू माइनस 15, कितना आया 53 माइनस का 30, सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा वैल्यू आ जाएगी 23। तो हेंस अगर फिल इन द ब्लैंक्स की बात हम कर दें तो क्या क्या करेंगे, आपका a आपका 53 आ गया था फर्स्ट जो फिल करना था, a2 आपका 23 आया, a3 आपका 8 आया, a4 जो आपका आया माइनस का 7, राइट। ये आपके आंसर हो गए, लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का थोड़ा जल्दी से, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या रहने वाला है ये, ओके। क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द या विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। ये जो एपी दी गई इसका कौन सा टर्म 78 होगा, तो क्या करेंगे सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे ए, तो ए आपका कितना है 3, ए इक्वल्स टू 3 एंड फिर निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू 8 से 3 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आ जाएगा 5। आपका पूछा गया कौन सा टर्म 78 है, एल इक्वल्स टू 78 मान लेंगे और या फिर ये मान लेंगे लेट nth टर्म इज 78, लेट nth टर्म
इज 78। इसका मतलब क्या है कि ए एन इज इक्वल्स टू आपका कितना है माना मैंने 78। तो ए एन इक्वल्स टू क्या लिख लेंगे 78। फार्मूला यूज कर देंगे ए एन का क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू 78। वैल्यू पुट ऑन करिए यहाँ से ए एन हमें फाइंड आउट कर लेना है। तो ए कितना है 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है 5 इज इक्वल्स टू 78। आप प्लस का 3 है इधर ले जाइए तो क्या बनेगा एन माइनस वन इंटू फाइव इक्वल्स टू 78 माइनस थ्री। तो n माइनस वन इंटू फाइव इज इक्वल्स टू 78 से 3 सब्ट्रैक्ट कीजिए कितना बचेगा 75। तो n माइनस वन इज इक्वल्स टू जो मल्टीपल में होता है वो कहाँ जाता है डिवाइड में कर दीजिएगा 5 वन जा 5 एंड 5 जा नहीं 5 5 जा 75 या 25। ओके तो कितना 15 5 जा 75 आ जाएगा n माइनस वन इज इक्वल्स टू 15। तो n इज इक्वल्स टू ये माइनस का उधर ले जाइए 15 प्लस वन। तो n जो वैल्यू आ जाएगी निकल के कितना आएगा 16। तो हेंस 16th टर्म of the series is 78। ये आपका आंसर है राइट। लिख लीजिएगा इसके बाद 5th नंबर क्वेश्चन। ओके तो जल्दी से लिखिए इसके बाद 5th देखिए। जब हम 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो 5th नंबर क्वेश्चन में क्या बताया क्या ये ओके इसमें क्या बोला गया फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। तो फर्स्ट जो सीरीज दी गई तो क्या लिखेंगे सीरीज 7 13 19 एंड डॉट 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 205। क्या बोला था नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड आउट करना। तो देखिए इसके लिए हम ए देखेंगे ए 7 है डी आप जानते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मतलब इन दोनों से सब्ट्रैक्शन 13 माइनस 7 कितना आ जाएगा 6। और ये जो लास्ट में दिया गया वो एल होता है क्या होता है एल। क्या फाइंड आउट करना है एल। जब हम फार्मूला यूज करते हैं तो हमारा फार्मूला क्या रहता है एल इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एल की वैल्यू पुट करिए 205 इक्वल्स टू ए कितना है ए 7 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है 6 है। इसको आप इधर ले आइए कितना बनेगा 205 माइनस 7। ये प्लस का है इधर आएगा माइनस में सब्ट्रैक्ट करोगे 198 बन जाएगा n माइनस वन इंटू 6। ओके ये जो मल्टीपल में होता है वो कहाँ आता है डिवाइड में। तो n माइनस वन इज टू कितना आ जाएगा 198 बाई 6। 6 3 जा 18 अगेन 6 3 जा 18। तो n माइनस वन इज टू आ जाएगा आपका 33। n इक्वल्स टू 33 में 1 आप ए डाल तो कितना आ जाएगा n इक्वल टू 34। ओके तो नंबर ऑफ टर्म्स जो फर्स्ट सीरीज में आएगा वो कितना आएगा 34। नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल्स टू 34। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये फर्स्ट का है इसके बाद सेकेंड वाला देख लीजिए तुरंत। पहले इसे रब कर देते हैं एंड देते हैं। देखिए सेकेंड अगर हम देखें तो इसमें भी हम क्या लिखेंगे सीरीज लिखेंगे। सीरीज क्या है आपकी 18 कामा अब जरा इसे सिंप्लीफाई कर दिए 15 टू जा 30 30 और 1 31 31 बाई 2 कामा 13 एंड कामा डट 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 वन माइनस 47। तो यहाँ से जो हम लिखेंगे वो क्या दिया गया ए इज इक्वल्स टू 18 दिया गया। डी जब हम फाइंड आउट करते हैं तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 13 बाई 2 माइनस 18 बाई 1। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे 13 माइनस 18 टू जा 36 सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 23 बाई ये डी आ जाएगा आपका। ओके तो यहाँ से L इक्वल्स टू माइनस 47 है ये भी निकाल लीजिएगा। और इसके बाद में क्या निकालना है हमें L। ओके तो यहाँ पे हम फार्मूला जब यूज करते हैं तो फार्मूला क्या हो जाता है जरा देखिए L इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एल की वैल्यू कितनी है माइनस 47 इज इक्वल्स टू ए कितना है 18 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है 23 बाई 2। ओके लेकिन याद रखिएगा 23 बाई 2 है
लेकिन ये माइनस में हो। तो पहले इसे ध्यान से देखिए, ये सीरीज में कहीं गलती हुई है, क्या हुई है जरा ध्यान से देखना। जब हम डी निकाले थे यहाँ पे इन दोनों टर्म को, क्या है 31 है, यहाँ पे हम कितना लिखे 30। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कीजिएगा, कितना है 31। अब यहाँ पे कितना है 31, कितना आ जाएगा माइनस का 5/2। ये याद रखिएगा, ये गलती बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। तो यहाँ पे पुट ऑन कर दीजिए, कितना आएगा माइनस का 5/2। अब आपका सही करें, ये आप इधर ले जाइए, कितना हो जाएगा -47, प्लस का है इधर आएगा माइनस का 18 इक्वल्स टू -5/2 इंटू n-1। जब इसे ए डाउन करोगे तो कितना बनेगा 8 7 15 का 5 1 कैरी 4 1 5 and 1 6 -65 इक्वल्स टू -5/2 इंटू n-1। ओके, 65 पूजा या ये काट दीजिएगा, इसे 13 आ जाएगा, 13 2 जा 26 इज इक्वल्स टू n-1। ये माइनस का इधर ले आइएगा, n इक्वल्स टू बनेगा 26 + 1। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो बनेगा कितना बनेगा 27। तो हिंस नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल्स टू 27। ये क्या हो जाएगा आंसर, लिख लीजिएगा। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन करना है। देखिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो क्या बताएगा, नहीं है इसमें, यहीं पे है। ओके, नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन। ओके, क्या बताया गया 6 क्वेश्चन में, चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। तो चेक करना है क्या ये दिया गया जो टर्म है इस सीरीज का टर्म है। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर क्या लिखेंगे लेट nth term of the series is -150। तो ए एन इक्वल्स टू हम क्या मान लेंगे -150, और ए जो दिया गया वो कितना है इस सीरीज में 11 है। डी अगर फाइंड आउट करते हैं तो क्या करते हैं सेकेंड माइनस फर्स्ट, 8 - 11 करिए, माइनस का 3 आ जाए। ओके, तो इसके बाद में हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, एन इक्वल्स टू फाइंड आउट करते हैं। एन अगर कोई एक्चुअल में नंबर आता तो इस सीरीज का टर्म होगा, अगर एन कहीं पॉइंट में आता है तो इस सीरीज का टर्म नहीं होगा। तो चलिए करते हैं। तो एल इक्वल्स टू क्या होता है फार्मूला, या ए एन इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू टी। राइट, वैल्यू पुट करिए -150 इक्वल्स टू ए 11 है प्लस n-1 इंटू टी कितना है -3। ये आप इधर ले आइएगा तो कितना आएगा -150 और माइनस का 11, जब हम ऐड करेंगे कितना आ जाएगा -161 इक्वल्स टू n-1 इंटू -3। इसे जब ऑल सॉल्व करते हैं तो बनता है -3 ब्रैकेट n-1 इज इक्वल्स टू -161। राइट, अब जब इतना बना है तो माइनस माइनस ये कट कर देते हैं, n-1 इज इक्वल्स टू आएगा 161/3। अगर इसे डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाता है 3 5 जा 15, 1 रिमेनिंग रिमाइंडर, तो 1 अगर बचा है तो 11, 3 3 जा 9 एंड 2 बचा 3 6 जा। ओके, तो पॉइंट में आ गया, n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 53.6 और +1, तो n इक्वल्स टू कितना आएगा 54.6। हेंस here n is not an integer। ओके, n क्या है कोई इंटीजर नहीं आया। ओके, तो हेंस 150 माइनस का 150 आर नॉट द टर्म्स ऑफ, आर की जगह इज कर लीजिए भाई, है ना, -150 इज नॉट द टर्म ऑफ द गिवन सीरीज, गिवन सीरीज। राइट, यहाँ तक लिख लीजिएगा, इसके बाद नेक्स्ट देखिए 7।
अगर हम 7 नंबर देखते हैं तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया, इसे भी देख लीजिए। ओके, सोल्यूशन क्या बताया, फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी। E31 हमें फाइंड आउट करना। कुछ 11th टर्म, A11 दिया गया है, 38 है। याद रखिएगा, इससे पहले भी हमने कल भी बताया था कि an इज टू होता है आपका e प्लस एन माइनस वन इंटू टी। तो e प्लस एन माइनस वन इंटू टी होता है। अब यहाँ से जब हम A11 निकाल देंगे तो a प्लस 11 माइनस वन इंटू डी निकलेगा। कहने का मतलब एक कम हो जाएगा, a प्लस 10d, राइट। ऐसे ही जब 16th निकालेंगे तो a प्लस 15d निकलेगा, ए जब 16 निकालेंगे, राइट। तो यहाँ पे A11 की जगह हम क्या लिखेंगे, a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 38, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली A16 जो दिया गया a प्लस 15d, राइट, और इसकी वैल्यू दे रखी है, कितनी दी है जरा इसे भी देखिए, कितना दिया है इसको, 73। ओके, तो यहाँ से a प्लस 15d इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 73, कितना, 73, इक्वेशन सेकेंड। फिर क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट सब्ट्रैक्ट बाय सेकेंड। ओके, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 38, और सेकेंड a प्लस 15d इज इक्वल्स टू 73। सब्ट्रैक्ट करिए, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, 15 से 10 जाएगा माइनस का 5d। इसे जब करोगे 13 से 13 से 8 जाएगा 5, एंड यहाँ पे कितना बचेगा 6, 6 से 3 जाएगा 3, और माइनस का माइनस माइनस प्लस, तो d इज इक्वल टू कितना आएगा 35 बाई 5, 5 से बन जाए कितना आ जाएगा 35, तो d यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, राइट। जब d आ जाएगी तो यहीं से हम a भी फाइंड आउट। ओके, तो d आपका आ चुका है। फिर क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अगर पहली इक्वेशन से देखें तो क्या रखेंगे, a प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू 7 इक्वल्स टू 38, तो a प्लस 10 से बन जा 70 इक्वल्स टू 38। ये प्लस का है, आप इधर ले जाइए, a इज इक्वल्स टू क्या बनेगा 38 माइनस 70। जैसे ही हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो a की वैल्यू आती है माइनस का 42, राइट। तो आपका a भी पता है, d भी पता है, अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, A31। जब हम A31 फाइंड आउट करते हैं तो a प्लस 30d क्या लिखते हैं, a प्लस 30d। तो a की वैल्यू है माइनस की 42 प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू है 7। जब हम करेंगे माइनस 42 प्लस 3 से बन जाए 210, तो 210 से सब्ट्रैक्ट कीजिए जरा 42, तो 10 से 8 2 जाएगा 8, यहाँ कितना बचेगा 10 4 6 एंड 1 कितना आएगा 168, तो A31 आएगा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ओके, तो यहाँ तक लिखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर, जल्दी से करिएगा। इसे और थोड़ा अगर करेक्ट करें तो कहीं पे गलती हुई है क्या, जब हम 38 से 70 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा 32 बचता है, कितना बचता है 32। तो यहाँ पे हम 32 रखेंगे, यहाँ पे 32 रखेंगे तो 10 इंक्रीजमेंट आ जाएगा 178, तो A31 जो वैल्यू आ जाएगी वो 178 आएगी, राइट, देख लीजिए। ओके, अब हम 8th नंबर जब क्वेश्चन देखते हैं तो क्या बताया गया 8th में, देखिए जरा। 8th नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ द, कोई एपी है उसमें टोटल टर्म्स जो दिए गए वो कितने हैं 50। सोल्यूशन एन इक्वल्स टू 50 दिया गया, विच थर्ड टर्म इज 12। A3 कितना दिया गया 12, मतलब a प्लस 2d कितना दिया गया 12, मतलब थर्ड टर्म को हम 2 एक कम हो जाता है ना, तो वो लिख लिया। द लास्ट टर्म इज 106, लास्ट टर्म मतलब है A50 जो दिया गया वो कितना दिया गया 106। A50 को हम a प्लस 49d लिख लेंगे इक्वल्स टू 106। सेकेंड इक्वेशन पूछा गया फाइंड 29th टर्म, ये 29 हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। जब ऐसा कुछ है तो चलिए करते हैं, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 सब्ट्रैक्टेड बाई 2।
तो लिखते हैं a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 12। ऐसे ही a प्लस 49d इज इक्वल्स टू 106। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन एक्सचेंज हो जाएंगे। 49 से 2 सब्ट्रैक्ट माइनस 47d इज इक्वल्स टू 106 से जब हम 12 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका बचेगा 94 माइनस का। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस। d इक्वल्स टू वैल्यू आएगी 94/47। कैंसिल आउट करेंगे d आपका 2 आ जाएगा, राइट। यहाँ से d 2 आया, फिर क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अगर पहली इक्वेशन से देखेंगे वैल्यू पुट करेंगे तो a प्लस 2d की वैल्यू 2 इज इक्वल्स टू 12। 2 2 जा कितना होता है 4। ये प्लस का 4 इधर ले जाइए, a इज इक्वल्स टू 12 माइनस 4, राइट। a इक्वल्स टू 8 आ जब सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसके बाद पूछा क्या गया 29th टर्म। a 29 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे a प्लस 28d, राइट। a की वैल्यू आपकी 8 है प्लस 28 इंटू d की वैल्यू 2 है। तो 8 प्लस 28 2 जा होता है 56। 56 में 8 जब एड ऑन करोगे तो आएगा 64। तो A29 का जो टर्म आ रहा है वो कितना आ रहा है 64। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। लिख लीजिएगा जल्दी से। इसके बाद 9th क्वेश्चन। ओके, तो अगर 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं उसे भी देख लेते हैं। ओके, देखिए क्या बताया गया 9 नंबर क्वेश्चन में। इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ p इज 4 एंड माइनस। थर्ड टर्म 4, 9th टर्म माइनस। चलिए लिखते हैं कितना बताया गया। थर्ड टर्म कितना है 4, a3 इज इक्वल्स टू 4। कहने का मतलब a प्लस 2d जो आएगा वो 4 आ जाएगा। इक्वेशन पर डाल दीजिए। फिर 9th टर्म -8 मतलब a9 इज इक्वल्स टू -8 है। कहने का मतलब एकदम a प्लस 8d इज इक्वल्स टू -8 है। इक्वेशन से बताया गया विच टर्म ऑफ द AP इज 0। लेट nth टर्म ऑफ AP इज 0। ओके, तो हमें क्या निकालना है an इक्वल्स टू 0 मान लेंगे और n इक्वल्स टू फाइंड आउट कर देंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट। तो क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्टेड बाई सेकेंड। ओके, तो लिखिएगा a प्लस 2d इज इक्वल्स टू आपका 4 दिया गया था। a प्लस 8d इज इक्वल्स टू -8 दिया गया था। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन एक्सचेंज हो जाते हैं। ये कैंसिल 8 से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस का 6d इज इक्वल्स टू 8 और 4 कितना होता है 12। तो d इज इक्वल्स टू कितना आएगा 12 बाई माइनस का 6। 6 2 जा कितना हो जाएगा 12। d इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा माइनस का 2। फिर क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वैल्यू पुट करिए a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -2 इज इक्वल्स टू 4। तो a 2 2 जा 4 -4 इज इक्वल्स टू 4। ये ले आइएगा तो 2 2 जा कितना होता है 4। तो a इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4। a आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, राइट। इसके बाद हमने क्या माना लेट nth टर्म ऑफ ए पी इज 0। क्या पूछ रहा था विच टर्म ऑफ ए पी इज 0। तो हमने nth टर्म ऑफ ए पी इज 0 माना एंड हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हम ए एन इक्वल्स टू क्या लिखेंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसकी वैल्यू 0 है इज इक्वल्स टू a 8 है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है माइनस का 2, राइट। ये आप इधर ले आइए -8 इज इक्वल्स टू -2 इंटू एन माइनस 1, राइट। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जो मल्टीपल में होता है वो आपका कहाँ जाता है डिवाइड में। 2 4 जा कितना हो जाएगा 8। एन माइनस 1 इज टू 4 है तो एन इज टू 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। तो एन इज टू 5। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे लास्ट में हेंस फिफ्थ टर्म ऑफ ए पी इज 0। ओके, याद रखिएगा मतलब इस सीरीज का जो फिफ्थ टर्म आएगा वो कितना होगा
0। ओके, लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, अब जब 10 देखते हैं तो क्या क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया जरा देखिए ध्यान से। सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन में बताया गया इफ 17th टर्म ऑफ एन एपी, मतलब ई 17 जो दिया गया 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाई 7, ये कंडीशन, राइट। लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। देन जरा बताइए A17 जो आएगा वो क्या आएगा, A+16D, एंड A10 जो आएगा कितना आएगा, A+9D। फिर क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अगर पहली इक्वेशन में ये सारी वैल्यू रखते हैं तो क्या आ जाएगा, A+17D मतलब 16D इज इक्वल्स टू A+9D, A10 की वैल्यू +7। देखिए ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आप इधर ले आएंगे, क्या आएगा 16D इज इक्वल्स टू 9D +7, ये आप प्लस का इधर ले आइए तो क्या आ जाएगा 16D माइनस 9D इज इक्वल्स टू 7, तो 7D इक्वल्स टू 7, D इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी 1। तो क्या फाइंड आउट करना था, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा आंसर, लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट कर ओके। देखिए 11th नंबर जब क्वेश्चन देखते हैं तो इस क्वेश्चन में दिया गया बताया गया विच टर्म ऑफ द AP 315 27 39 विल बी 130 मोर देन इट्स 54 टर्म। पहले करते हैं सॉल्यूशन, इसका लिख देते हैं। सीरीज आपको क्या देगी, सीरीज देगी 3 15 27 एंड 39 एंड सो ऑन। तो यहाँ से जब हम लिखेंगे ए, तो ए कितना है आपका 3 है, डी फाइंड आउट करेंगे 15 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 12 आएगा। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या फिर इसका हम 54th टर्म और निकालें, क्या बताएगा 54th टर्म, 54th टर्म। तो A54 अगर निकालेंगे तो कितना निकलेगा A+53D। अगर वैल्यू हम पुट करते हैं तो ए की वैल्यू कितनी है बाद में रख लेते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बताया, विच टर्म ऑफ द AP, लेट nth टर्म ऑफ AP इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ओके, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। nth टर्म an इज इक्वल्स टू A54 प्लस 132। ओके, वैल्यू पुट करिएगा। nth टर्म को a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बोलेंगे, A54 को A+53D बोलेंगे प्लस 132, ए से ये कैंसिल हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 12 इज इक्वल्स टू 53 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 12 प्लस 132, सॉल्व कर तो 12 इंटू एन माइनस 1 इक्वल्स टू, इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा, इसे करते हैं 53 इंटू 11 प्लस 12 इंटू 11। ओके, इन दोनों से 12 कॉमन है, 12 इंटू एन माइनस 1 इक्वल्स टू, ये कितना है यहाँ पे 12, इसमें से भी 12 कॉमन है, क्या बचेगा 53 प्लस 11, ये 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, n माइनस 1 इक्वल्स टू 53 और 11 कितना होगा 314,
और 5/6, तो n इक्वल्स टू कितना आएगा 64 और +1, n इक्वल टू 65। हेंस 65th टर्म is 132 more than its 54th टर्म, राइट। लिख लीजिएगा, ये आपका आंसर। ओके, देखिए नेक्स्ट बचे हुए क्वेश्चन अपना नेक्स्ट डे करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय।